Back, friends, to another episode of Golden Whispers because Oshi inspires aspirations. Friends, this is a 2 to 5 minute series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Oshi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है. ये एक कोशिश है. This is an effort so as to improve on your self development, on your self confidence. So friends, today's topic is be a lifelong learner. हमें हमेशा लर्नर की मोड में ही ढालना चाहिए. और हम हैं क्या? We are used to always instruct, convey. तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा करना चाहिए. Instead of that, always be in the learning mode. सीखो पहले सामने वाला क्या बोल रहा है. Then you will understand the situation. It may help you to gain your knowledge, enhance your knowledge. In a way, you will be allowing yourself to grow. अब उसके एक्सपीरियंस से अगर आपकी नॉलेज गेन कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ ही हो रही है. बट हमें आदत है कि अरे मैं क्या बोलता हूं सुन. Just listen to what I am saying. We are embossing our views. Why? छोड़ो, बस लर्निंग मोड में डाल दो. क्या बोल रहा है सुनो. इट मे हेल्प यू. नहीं तो नॉलेज आ गया, ठीक है. कोई भी कभी कभार अगर ऐसे कोई प्रसंग आ जाए तो हमारे पास नॉलेज है. सो इट मीन्स एम्ब्रेसिंग द माइंडसेट ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड एजुकेशन. एजुकेशन आएगा तो ग्रोथ होने वाली है, नहीं आएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. So it involves seeking knowledge, developing new skills, and staying curious about the world throughout the life. So हमेशा हम कहते हैं कि सीखना चाहिए. सीखो पहले, फिर बात करो. है ना, अपने बुजुर्ग भी पहले लाइन यही रहते हैं, पहले जान तो लो, फिर बात करो. They are experienced in this field. They are aware. If you are talking out of turn, it is going to land you in trouble. So instead of that, be on the patience mode, also on the continuous learning mode. क्या बोल रहा है सामने वाला. अगर कुछ नई बात आ गई तो इट मे बी हेल्प यू टू फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर पर्पस. सब हो गया. यू शुड बी allowing yourself to be well brief about the world around you. And the best method is newspapers. मैं हार्ड कॉपी पढ़ता हूँ. मैं हमेशा यही कहूंगा कि न्यूज पेपर्स की हार्ड कॉपी पढ़नी चाहिए. लेकिन आजकल सभी जनरेशन के लोग वो ई पेपर और वो सब पढ़ते हैं. बट मुझसे वो नहीं होता बिकॉज दैट मच ऑफ द टाइम इज ऑन द स्क्रीन. सो यू शुड read the newspapers which are filled with much of the knowledge of the world around you on daily basis. इतने तो आप भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे एक दिन में जितना वो न्यूज़पेपर कर रहा है. इसीलिए न्यूज़पेपर अच्छा है. स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट. टेक सम इनपुट्स ऑन द एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट. वो तो है और आजकल सब कुछ मिलता है. So lifelong learners actively pursue learning opportunities in both personal and professional spheres also, staying open to the new experiences and ideas. जब प्रोफेशनल होगा तो जब गोल सेट करेंगे, हमारी टीम जब काम करेगी, वी आर ऑन द सेम बोर्ड एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम गोल, देन वी शुड ऑलवेज टेक द इनपुट फ्रॉम आवर टीम मेंबर्स. क्या पता किसके दिमाग से एक अच्छी वाली आइडिया आ जाए और हम अपनी गोल की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाए. अचीवमेंट्स जल्दी हो जाएंगी. करेक्ट? यस, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर. So the importance of being a lifelong learner lies in the ability to keep you adaptable and resilient in constantly changing world. Now, since the world is changing constantly, you should get yourself aligned with the changes. That is, you should adapt with the changes. That is, you should accept the changes. That is, you should learn from the changes. Learn. That is what you should be. वो जो पहली वाली आदत थी, मैं क्या बोलता हूं सुनो, नहीं उसे निकाल दो. पहले आप आदत डालो सुनने की, क्योंकि जिसे आप बोल रहे हो वो भी उसी मोड में है. फिर हमरी तुमरी. पहले मैं क्या बोलता हूं सुनो. अरे यार, तुम्हारा नॉलेज तो वही नहीं, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है. ओ, यू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग. द एक्सपीरियंस माइट हैव हेल्प्ड यू. सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन these such trivial matters.
So continuous learning helps you to stay abrief, relevant, improve your problem solving abilities and maintain a sense of curiosity and creativity. वो होगा तभी तो डेवलपमेंट होगी. नहीं होगी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी नहीं है तो कैसे डेवलप हो पाओगे? नहीं हो पाओगे. फिर ये कहानियों में रह जाएगा. Instead of that, put yourself in the learning mode. So friends, try to be always on taking something. You may learn from the experiences. You may, of course, I'm talking of knowledge. You may learn from the experiences of others. That will help you to avoid the pitfalls that he might have or she might have gone through. So this commitment to growth ensures that you are better prepared for future challenges and opportunities. Now that you are committed, it will help you to meet the future challenges and opportunities. So you can continuously improve yourself, expand your horizons and stay engaged with the world around you. Naturally, जब आप अपने आप को उस लर्निंग मोड में डालोगे तो अपने आप को ग्रोथ मोड में डाल चुके हो. So you will always gain something from the knowledge. You will always gain the experience. You will always gain the knowledge. You will always have some better position than the previous one once you are in the mode of learning process. And this will help you to be in line with the world around you. नहीं तो पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी. So friends, be in line with the world around you. That is important. So you can learn from the experiences. You can always ask the questions to take any statement to a logical end. जब तक आपकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक आप सवाल पूछ सकते हैं. Now this is going to help you grow in other way. You have to maintain a curious attitude. वो तो होना चाहिए. किसी भी चीज को करने से पहले आपका क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. And then you will understand why you have to do the things. So you should learn. You should take online courses. है आजकल बहुत सारे अवेलेबल है. In whichever field you are, you should be abrief with the latest development. उसके लिए तो ऑनलाइन कोर्सेज काफी सारे अवेलेबल है. गूगल में मार के देखिए, आपको सब बहुत सारा थिंग्स अवेलेबल है आपको एट योर फिंगर टिप्स. रीड द बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च इन द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट. ये कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, कीप योरसेल्फ अब्रीफ with the world around you. Be in the learning mood, not only for today, not only for a day, but for lifelong. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because which inspires aspiration. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.